तो ये उतर रहा है हमारा दूसरी बार का रेता। जी हाँ, ये है रेता की ट्रॉली जो कि दिन में ही आनी थी और आज दिन में हमें मतलब जगह नहीं मिल पा रही है, हम कहाँ रखें। तो बहुत मुश्किल से हमें सारी चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ रहा है क्योंकि साइड में हॉस्पिटल है और एम्बुलेंस 24 आवर्स है, हम उनका रास्ता भी नहीं रोक सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इतना दिमाग ख़राब करती हैं कि पूछो मत। हे एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये जो मैं टाइम टू टाइम अपना ड्रीम हाउस कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा सा ब्रेक ले लेके 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद इसको छोटा सा मिक्स एंड मर्ज करके मैं चाह रही हूँ कि एक मेमोरेबल वीडियो क्रिएट हो मेरे यूट्यूब पे। तो ये था 12 अप्रैल। जी हाँ, 12 अप्रैल के दिन ये सब कुछ इतना सेटअप हो चुका था, सीढ़ियों का कुछ इतना सेटअप हो रखा था और फिर देखते ही देखते कब घर की दीवारें इतनी बड़ी होती चली गई कि पता भी नहीं चला। और ये मैं टाइम टू टाइम रिकॉर्ड करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो कुछ लुक वाइज इस टाइप से दिख रहा था और अब मैं इसके अंदर जाके दिखाऊंगी, अगर कुछ समझ आ सकता है तो थोड़ा बहुत। तो जितनी बार भी ईंटें हमारी आती चल जाती थी, हमारे को समझता हूँ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हुई थी कि रखें कहाँ। तो रखने का तो हमारा ये हुआ सेटअप कि कुछ जो हमारी बैक साइड में जो शॉप्स थी उस पर ईंटें जाई थी, पर जब ये शॉप्स भी पूरी तरह से फिल हो गई थी उसके बाद इन ईंटों को रखने की बहुत सिरदर्दी हो गई थी सीरियसली। तो ये धीरे धीरे करके फाइनल बन के तैयार होगा तब पता चलेगा एक्चुअली में कहाँ कहाँ क्या क्या है, क्योंकि ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। पर फिर भी मैं पूरी तरह समझाने की कोशिश करूँगी जितना भी। ये बैक साइड का है, ये दोनों रूम यहाँ से अटैच हैं और ये हमारी कॉफ़ी किचन है जो कि छोटी सी एंट्रेंस के साइड में ही है। और आप देख सकते हैं आज फिर से आज हो गई है हमारी 25 अप्रैल। तो 25 अप्रैल के दिन फिर से 13,500 ईंटें करीब आई हैं और ये ढेर आप देख सकते हैं कैसे ईंटों के चट्टे लगे पड़े हैं। तो अब की बार जो हमारी ईंटें आई थी लास्ट टाइम, क्योंकि सारा कुछ हमारा नीचे का ग्राउंड तैयार हो गया था, ये सिर्फ शॉप पे लगनी थी। तो शॉप के लिए हमने ली 2M और जो अंदर जो ब्रिक्स लगी थी वो थी हमारी अव्वल की। तो ये थोड़ा सा हमने हल्का सा डिफरेंस रखा इन सब के बीच में। और 30 अप्रैल के दिन ये पूरा का पूरा इतना स्ट्रक्चर बन के तैयार हो चुका था और हम लोग अपनी सीढ़ियों पे जाके देख रहे थे। और सर तो मुझे तो इतना डर लग रहा था मुझे लग रहा था कहीं मेरा पैर ना स्लिप हो जाए या फिर ये अभी बहुत कच्चा है करके, जबकि सारे लेबर्स इस पे से ही जा रहे थे और इतना उन्होंने सब कुछ तैयार किया है इस पे से चढ़ चढ़ के। पर मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी इधर देख के, और जो इधर से मैं नीचे देख रही थी, ओ माय गॉड। तो मेरा भाई मुझे बार बार चिढ़ा रहा था कि नहीं नहीं आप गिर जाओगे। पर सीरियसली देखने में बहुत सुंदर लग रहा था और जो पापा नक्शा बना के गए थे उस पर हमने कोई भी छेड़छाड़ करी ही नहीं। तो मॉम तो खैर हर दिन आके अपने प्लॉट पे बैठते हैं, चाहे उनको धूप में ही बैठना पड़े, पर उनको ये सब चीज़ें अपने आंखों के सामने बनती हुई बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। इवन उनका माइंड डाइवर्ट हो रहा है तो हमारे लिए भी ये प्लस है। मैंने कोशिश करी है ऊपर से अच्छे से कवर करने की जितना हो सकता है, और हालांकि उस हिसाब से कवर नहीं हो पाता ऐसे मैं चाह रही थी, पर जो भी हो रहा था ना मैं सोची थी एज अ मेमोरी तो कम से कम काउंट होगा, दैट्स इट। तो ये भाई साहब जी बिना बताए मॉम को सरप्राइज़ देने के लिए आए हैं पिथौरागढ़ से, क्योंकि इसको भी यही टेंशन रहती है बार बार के मॉम कैसे हैं, क्या है, घर में क्या चल रहा है। तो मॉम बैक साइड में थोड़ा बैठ के थी, जब भी प्रॉपर हम होता है डरा के बैठते हैं और मम्मी इन्हें मुझे डरा दिया पता है। मैंने कहा तो बैठ के प्लॉट का काम हो रहा है, आने वाला है, ये हमारा सरप्राइज था। घर पे आ गया, मैं डर गई। से दिखा रहे थे कि देख इतना इतना बन चुका है, ऐसे ऐसे करके है। तो इसने तो मतलब स्टार्टिंग से कुछ नहीं देखा, इसमें सिर्फ खाली जब ये प्लॉट था तभी देखा था और उसके बाद डायरेक्ट अब इसकी एंट्री हुई तो इसको लगा एकदम से कैसे ये सब जल्दी तैयार हो गया। और फिर हम इवनिंग में आए सिमरन बेकरी, जो कि हमारे विलेज में ही बहुत खूबसूरत सी छोटी सी बेकरी है। और यहाँ हमें मेन था कि इशू आया तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना, टेस्टी लिए हैं। तो हम इधर विलेज में, ये विलेज का लुक है भाई, कोई इमेजिन नहीं कर सकता विलेज में भी ऐसा होता है, पर हमारा विलेज सच बताऊँ बहुत खूबसूरत है। मैं अभी यही तो कह रही थी कि गाँव में भी ऐसा होगा। और हम 2-3 दिन से प्लान कर रहे थे कि मम्मी को साथ में लेके आएंगे, फाइनली मॉम को भी बहुत अच्छा लगा ना, स्पेशली इशू के साथ। ये मीन आज भी वैसी टेस्ट है इसका था।
टेस्ट अच्छा है इनका बहुत ज़्यादा। तो मैं अगर अपना रियल रिव्यू दूँ तो वो ये है कि टेस्ट वगैरह सब कुछ बहुत टेस्टी है, बहुत फ्रेश है, मतलब सच में बहुत फ्रेश है। हमें बार बार इधर आने का मन करता है क्योंकि इनका टेस्ट अलग है, पर थोड़ा सा सर्विस हल्का सा मतलब स्लो है, कह लीजिए सर्विस स्लो है, बाकी सब कुछ ओके है। इंटीरियर बहुत खूबसूरत है, वाइब्स यहाँ की बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी बात तो फ्रेश है, टेस्ट है बहुत बेस्ट है। जो माइनस पॉइंट मुझे लगा वो मैंने बता दिया। आधी झलक रीशु आशीष पे, आशीष है माइनस और आधी झलक रीशु पे। मैं पापा की तरह नहीं हूँ, है ना गिच्चा तेरा पापा की तरह गिच्चा। तो हमारे लिए मी टाइम हो जाता है जब हम सब संग में हो जाते हैं, और चलता हूँ हमें अपने संग में ही आपस में ही इंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये भाई सब जी आए थे और इसका प्लान था कि मम्मी को कहीं ऐसी जगह लेके जाना है जहाँ थोड़ा सा मम्मी का माइंड डाइवर्ट हो, क्योंकि सिर्फ 2 दिन के लिए आया था और 2 दिन बाद उसको दोबारा पिथौरागढ़ निकलना था। तो हम अपने ही विलेज भाई मत डालो अंदर आए क्योंकि बाहर जाने का भी टाइम नहीं था और ना हमारे पास इतना टाइम बचा था, क्योंकि 8:30 बजे हम आए और ये बेकरी 11 बजे तक खुलती है, तो हमारे लिए ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो गया था। तो फाइनली ये हुआ यहीं एंड। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, व्लॉग स्पेशली कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये मेरे अभी तक जितनी भी मेमोरी हैं सबके सब यूट्यूब पे कलेक्ट हो जाए। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हे एवरीवन, माय नेम इज़ खरक्या फर्क पड़ता नाम से। आइए काम की बात करते हैं। तो जैसे कि एक स्टूडेंट या एक एस्पिरेंट की लाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टडी नहीं होती, उसकी लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड होता है। तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए जो एक एस्पिरेंट की लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड देखना चाहते हैं।